समझ में गया। वास्तव में मैग्नीशियम धातु का रंग चांदी के समान सफेद होता है। ये क्वेश्चन भी हो गया। हकीकत में जो मैग्नीशियम धातु का रंग होता है वो चांदी के समान सफेद होगा। मैग्नीशियम देखे हैं सर, गूगल पर देखा है ना, चांदी के समान सफेद होता है। समझ में गया। चांदी के समान क्या होता है? सफेद। लेकिन प्रयोगशाला में उपलब्ध, लेकिन जो लैब में होता है ना उपलब्ध रखा होता है बहुत दिन से, है ना, तो मैग्नीशियम फीता रहेगा या तार रहेगा ना, उसका रंग सफेद नहीं होता है, जिसके कारण से क्यों नहीं रहता है? ऑक्सीजन बेरोजगार है, रिएक्शन कर करके उस पर एक परत जमा देगा। जैसे लोहा में जंग लगेगा ना खा रखा, उसी प्रकार से उस पर एक परत चढ़ जाएगा, जिससे सफेद वो नहीं रहेगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको रगड़ देते हैं पहले सरेस कागज से, सरेस पत्र से रगड़, उसको साफ कर करके तब जलाते हैं। आज हम लोग देखेंगे, जवाब मिल गया। प्योर आज देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के बाद विस्थापन अभिक्रिया। आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख रहे थे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा नंबर आज वियोजन होगा सर। बोलना नहीं है, खाली सुनना है। बोलोगे तो ऑब्जेक्टिव छिटेगा तुम्हारा। वियोजन प्रतिक्रिया सर, अभिक्रिया गर्दा लगता है सुनने में। कॉपी में लिखा है, देखो जा करके, समझ में आ गया। 5 गो नाम तो बता दिए, जाकर देखो ना क्या किताब मिलता है। सब नाम क्रिया बहुत बढ़िया लगता है। अभी तक इसमें जो लिखा है सब नाम कहाँ से लिखा, अभी तक हमने सबको सब किताब मिला, ढेर किताब हम पढ़ चुके हैं अभी तक। अब देखो वियोजन प्रतिक्रिया या इसी को जो भी अपना कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही हो गया वियोजन प्रतिक्रिया। संयोजन में संयोग कर रहा था, कंपोजिशन था कल वाला, कंपोज दो मिलकर के एक बना। आज डिकम्पोजिशन है, टूटेगा आपस में। जैसे वियोजन होगा सर। एग्जाम्पल समझो, जब किसी बड़े योगी के टूटने से, जब किसी बड़े योगी के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे योगी का निर्माण होगा, तब उस प्रतिक्रिया को वियोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। बड़का योगी टूटेगा दो या दो छोटका योगी में, उसी को वियोजन कहते हैं। जैसे संगमरमर के टुकड़े को गर्म करने पर, इसको क्या कहते हैं? संगमरमर। याद कर लेना इसको, समझ में आ गया। स्कूल में लाल मोती चंद है, या इसी को कहते हैं चूना पत्थर। संगमरमर CaCO3 या चूना पत्थर, समझ में आ गया। हाँ राइट ले ठीक है। इसी को नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। शांत रहो, इसी को कहते हैं बात मत करो नहीं तो हंसी बाहर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट अभी जितना बता रहे हैं ना, जाके कंपटीशन का एग्जाम दो तब पता चलेगा इसका महत्व क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को चूना पत्थर, इसी को संगमरमर कहा जाता है। समझ में आ गया। कल जो देखे थे CaO, कल क्या देखे थे? CaO जो देखे थे, कैल्शियम इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। या इसी को क्या बोले थे? बिना बुझा हुआ चूना बोले थे ना, इसी को बोले थे बिना बुझा हुआ चूना। इसी में जब पानी मिला देते हो तो CaOH बुझा हुआ चूना मिलता है। उसका यूज हम लोग चूना को पताई करने में, चूना लाते हो डायरेक्ट पेंट कर देते हो, चूना से नहीं करते हो ना, पानी में देते हो लाते हो तो CaO है, अब पानी देते हो तो CaOH हो गया, उसको पेंट करते हैं। समझ में आ गया। और उसको जब पेंट करते हैं ना तब वो बना लेता है, आगे बताएंगे, थोड़ा सा अभी मत पढ़ो। तो अभी नाम देख रहे हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, इसी को कली चूना भी कहते हैं। कली चूना नहीं बताए थे कल, बताए थे काली चूना लिखे, काली चूना कहते हैं। बताए। इसका यूज सीमेंट बनाने में होता है। यूज सीमेंट बनाने में, यूज सीमेंट बनाने में। कैसे होता है, कैसे बनता है सीमेंट, पढ़ना होगा तो
सर जी YouTube के पर- पास। YouTube में देख लेना, पढ़ाए हैं सर जी। उसमें। हाँ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सीमेंट कैसे बनता है, सर जी समझ कंक्रीट- वो नहीं करते सर आप इंग्लिश में। समझ में आ गया। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ाए हुए हैं। यानी कंपनियां पढ़ाते हैं ना कंक्रीट कंक्रीट टेक्नोलॉजी जैसे नहीं करते हो टेक्नोलॉजी, उसी प्रकार से सब्जेक्ट आधारित अथी दल सब्जेक्ट का नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसमें एक चैप्टर है सीमेंट पढ़ने के लिए। लाइट पढ़ा ना, वहाँ पर चैप्टर है सीमेंट। समझ में आ गया ना, उसके खानदान के बारे में पढ़ने के लिए। पूरे लिखे तो CO3 या थोड़ा सा एगो लाइन बताए, वहाँ से सीमेंट में यूज करते हैं, बस हो गया। छोटका 60 से 62 अब छोड़ो उसको। CO3 को गर्म करेंगे, जितना बता रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। ये सब सौंसे उठा उठा करके पूछेगा। आराम हाँ, तुक्का। तो ये चीज़ सारा चीज़ हम लोग देख लिए। कब में साइंस में लाएगा अभी 90+। इसको हटाओ थोड़ा इधर, समझ में आ गया। हाँ अरे रुको, अधर पीछे आगे खसकाओ, नहीं हो रहा है, इसलिए सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो सर ठीक है सर। दूसरा बात था। रुको ना रे, आगे घस- क्या उठा लिया है ना, इसी कारण से तो तभी से बहुत आगे घसा गया। आगे थोड़ा सा इधर पीछा करो थोड़ा सा। अब लाइट भी आएगा डायरेक्ट। हाँ, अब पूरा लिखा देगा, मतलब तभी टूल दिक्कत थोड़ा सा हो जाते हैं रहा हम था। टूल है ना। खराब है देखियो। हाँ ठीक है, अब थैंक यू देंगे। ठीक है, अब वेलकम। चलो अब देखते हैं यहाँ से। हो गया ना, हाँ बैठो खड़े होकर के। खड़ा रहे बढ़िया तो है। खराब अथी भी घट तो नहीं है, ठीक है तो खड़े अब ये रहना। देखो CO3 को यहाँ ये बैठ क्लास जाओ, करा यहाँ रहा दिखाने देगा संगमरमर के टुकड़े को। ये क्या है, संगमरमर है ना, यस सर। इसको गर्म करो। क्या करो, गर्म करें। गर्म करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड हो गया, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। समझ में आ गया। इसके बारे में सब बात CO के बारे में यहाँ नीचा में लिख ही दिए। ये चीज़ हो गया, नहीं हो गया, क्या हुआ, सर इसको क्या किए सर गर्म किए। गर्म किए, हीट किए इसको। हाँ सर। गर्म तो करने ये बट गया दो भाग में। टूट जाएगा। हाँ जब संगमरमर के टुकड़े को गर्म करेंगे ना, या चूना पत्थर को गर्म करेंगे, या कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। समझ में आ गया यस सर। है, हाँ सर। पूछेगा लेन याद कर निकल लेना। गया 2020 में CAO पूछो। देखो, CAO याद कैसे ढंग रहेगा। सुनो ना, CAO एगो दूगो बच गया 80, अब बाहर चला गया, ऐसे ध्यान रख लो। ध्यान में से रखना है इसको। ये सब जो रिजल्ट पढ़ रहे हो ना, एक तरह से जादू ही पढ़ रहे हो सर। ये सब लैब में किया गया। ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। हम इसमें क्या बताएंगे तुमको, याद कैसे किया जाता है, इतने समझने वाला बात है। और ये किस रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, कल 10-12 को चार्ट देखे थे ना, उसमें किस टाइप का है। इसमें क्या हो रहा है, एक यौगिक 2 यौगिक में टूट रहा है, या इससे अधिक यौगिक में टूटेगा। डिकम्पोजिशन, डिवाइड हो रहा है डिवाइड। ये 2 पार्ट में बट गया, इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इतना ही समझने वाला इसमें है। तो याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, CO3 को गर्म करेंगे तो एगो O यहाँ इसमें सटा दो, 2 O बच गया तो CO2 यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऐसी टेक्निक करके अपना जुगाड़ पात लगा के रखो याद। अब एग्जाम पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर गर्म करने पर क्या होता है, तो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और या और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाती है। या बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना। या पूछेगा या ऐसे पूछेगा संगमरमर के टुकड़े को गर्म करने पर क्या मिलती है, तो ऑप्शन में रहेगा कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, अलग दैवभ। ऐसे मतलब कोई भी नाम देकर के पूछ सकता है। अब पूछता भी जाकर देखना, क्वेश्चन में पता चल जाएगा तुमको। पूछल है ये सर दोनों में से कुछ पूछ सकता है। इसके बारे में पूछता है जनरली, गैस के बारे में नहीं पूछता है। सर। वियोजन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे जी वियोजन। 2 गो मिलकर एगो बना होगा तो वियोजन हो गया। बस 2 गो या 3 गो जागो मिलकर के, सब मिलकर के एगो मिल जाएगा। खिचड़ी है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, खिचड़ी। सब चीज मिला करके एक चीज बन गया खिचड़ी। दाल अलग था, चावल अलग था, ऐसे समझो, चीनी अलग था, अब मिला दे सबको एगो बन गया ना, सब मिल एक वियोजन हो गया। समझ में आ गया। और डिकम्पोजिशन की आप खिचड़ी को अलग करो, चावल को अलग कर दो, दाल को अलग कर दो, सब्जी को अलग कर दो, वो डिकम्पोजिशन हो गया। वियोजन तो संयोजन वाला बता दिए सर। उल्टा कर दिए। पहले बोले, अभी जो बोले है ना, वो पहले संयोजन था, और बाद में तो बोले वो वियोजन हो गया। ये हिंदी में यही दिक्कत है। कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन याद रखो। कंपोजिशन मतलब जैसे खिचड़ी बोले ना, चावल दाल सबको मिला दो तो कंपोजिशन हो गया।
सबको फिर वो हटा दो सबको, तो क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। Decomposition। मतलब बहुत सारे यौगिक मिलकर एक यौगिक बन जाएगा तो कंपोजिशन। हाँ एक यौगिक जब बहुत सारे यौगिक में टूट जाएगा तो डिकम्पोजिशन। Decomposition। इतने समझने वाला इसमें है, समझ में आ गया ना? अच्छा, अब देखो इसमें और जैसे हम लोग और जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, फिर वियोजन का हम लोग कल 3 पार्ट किए थे। कितना पार्ट किए थे? 3 और कौन था? वियोजन का एक उष्मीय वियोजन होगा, देखो हाँ लिखे हैं, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाश वियोजन। ये किसकी उपस्थिति में हुआ है जी? ये उसमें है। उष्मा की उपस्थिति में ना, है तो वियोजन है ना, तो वियोजन में ही ये उष्मीय वियोजन हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि उष्मा के उपस्थिति में हुआ है। तो इसका फिर देखेंगे हम लोग उष्मीय वियोजन देखेंगे। 1 नंबर में क्या देखेंगे? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन दिख रहा है मोबाइल में, देखो दिख रहा है? हाँ सर उष्मीय वियोजन दिख रहा है। हम लोग जब 3 घंटा खड़ा होकर पारा 2 घंटा खड़ा होकर सुन नहीं सकता है। हाँ सर हाँ। तब उष्मीय वियोजन मतलब उष्मीय वियोजन, ये रिएक्शन होगा ना उष्मा की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? उष्मा की उपस्थिति में। अच्छा, उससे पहले की बताना चाहते हैं कि देख लो, नहीं तो फिर उड़ जाएगा तो ध्यान में नहीं रहेगा हमको। वो चीज़ जो बताना हम चाह रहे हैं नई चीज़ है। कल जो देखे थे संयोजन अभिक्रिया में, कंपोजिशन रिएक्शन में देखे थे, CaO रिएक्शन करेगा जल से। किससे करेगा रिएक्शन? जल से। ई बनाएगा CaOH होल। क्या बनाएगा? बुझा हुआ चूना कि बिना बुझा हुआ चूना? ये बिना बुझा हुआ चूना है ना। अरे चूना में देते हो पानी, मार्केट से लाते हो चूना खरीद करके, तो वो उसका उस समय उसका फार्मूला CaO है। हाँ। CaCO3 है? नहीं, CaO है। कैसे है? चूना पत्थर तो यहाँ पर है ना। CaCO3 होगा सर बुझा है ना, ये अलग है। CaCO3 और CaO अलग है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कैल्शियम पर ऑक्साइड का लेप होगा। कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, समझ में आ गया ना? ये हुआ बिना बुझा हुआ चूना। अब पानी मिला देगा तो क्या करेगा? इसमें पानी मिला देगा तो क्या बन जाएगा? CaOH बुझा हुआ चूना, पानी मिला दिया इसमें। अब ये जो चूना है ना बुझा हुआ, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस चूना का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में, इसका उपयोग दीवारों की पुताई करने, सफेदी या पुताई करने दाबते हैं, पट जाता है। टाइट करने। दीवारों की सफेदी करने में क्या जाता है पूछेगा? CaOH होल 2 का यूज क्या है? दीवारों की सफेदी करने में इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? और देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, CaOH होल 2 जो है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभी एक्वस है, मतलब ये जलीय फॉर्म में घोल है। ये क्या है? घोल हो गया। अरे पानी मिलाएगा तो घोल बनेगा। ई कर लेगा रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। किससे करेगा रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, है ना। दीवारों पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर करके धीमी गति से धीरे धीरे रिएक्शन 2-3 दिन बाद दीवार पे इसका लेप चढ़ाएगा ना, तो दीवार पर लेप चढ़ाने के बाद 2-3 दिन बाद वायुमंडल में CO2 गैस है, उससे रिएक्शन कर करके ये बना लेगा CaCO3, जिसे अभी तुमने पढ़ा है वो हो गया। अब चूना पत्थर का परत बन गया है। ये बात समझो। मार्केट से लाते हो खरीद करके CaO, क्या लाते हो खरीद करके? उसमें क्या मिलाते हो? तो क्या बन जाएगा? CaO2। उसका यूज कर लेगा दीवार की पुताई मतलब करने में। वो क्या करेगा? 2-3 दिन बाद धीरे धीरे, 2-3 दिन कम नहीं हुआ जी, 2-3 दिन कम हुआ, रिएक्शन तो 2 मिनट में हो जाता है। एसिड गिराएगा, हाथ पर जला देगा था। तो धीरे धीरे 2-3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर करके 2-3 दिन बाद, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, धीमी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देखो ऊपर की अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है, इसके बारे में कह रहा है, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जमा देती है। वही बात कहा है, समझ में आ गया होगा? ऐसा है कि नहीं आया समझ में? बस तो CaCO3 बन गया और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ये हवा में उड़ जाएगा अपना।
यही इसके वाष्प बारे में बंद अभी करने पढ़वे से। किया। अब फिर इसको ब्रेक करते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं तो ये फिर मिल जाता है जो अभी यहाँ पर पढ़ा है। ये सर आप ही न मारे हैं रेट से। हम्म, चलिए ठीक है, सर मैं मार दीजिएगा। जिसको हम पढ़ते हैं तो मार देते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? कहानी छोड़ पर क्या मार कहानी समझा? सीएओ को मार्केट से परचेज लाए, किए, उसमें जल मिलाए, और चीज़ मिलाए। सीएओएच हॉल्टू बना। हॉल्टू बन गया। अभी इसमें पानी नहीं मिलाए हो, जैसे पानी मिलाते, चूना मिलाते हो ना, पानी आग गर्म हो जाता है हाँ, ना, खौलने लगता है। खोलने लगेगा तो सीएओएच हॉल्टू बिना बुझा हुआ चूना। अब कुछ देर के बाद पानी मिला देगा तो आग बुझाओ। फटता है, गर्म होता है, नहीं होता है ना गर्म, शांत हो चुका है। तो अब उसका यूज कर लेंगे पुताई में। पुताई में 2-3 दिन बाद क्या होगा, वो CO2 का रिएक्शन कर करके CaCO3 होने लगेगा। जैसे चूना पत्थर कहते हो, एक पत्थर टाइप से ना पपरी तरफ बन जाएगा, दीवार पपरी तरफ हाँ, बन जाएगा। वह वाला चुना पत्थर बस उतावियो बन गया। संगमरमर ओकरे कहे। हे पूछ ने सर, संगमरमर का निर्माण देखो, संगमरमर अलग चीज है, चूना पत्थर अलग चीज है, लेकिन दोनों का फार्मूला CaCO3 होता है, बात ध्यान रखना। होता है, लेकिन वही तो सर संगमरमर कोई अति करने बात लगा। समझ में आया? संगमरमर अलग बात हो गया, चूना पत्थर अलग चीज है, लेकिन फार्मूला दोनों का सेम होता है। आ गया समझ में? तो उसमें वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार का अभिक्रिया हम लोग देखे। हाँ जी एक सर, देखे उसमें ऊष्मीय देखे थे, वियोजन, उसके बाद एक देखे देखे विद्युत वियोजन, एक देखे प्रकाश वियोजन। जो होगा उसमें उपस्थिति में उसे उसमें वियोजन बोलेंगे। जी सर। जो होगा जैसे विद्युत। करंट की उपस्थिति में, बिजली की उपस्थिति में उसे विद्युतीय वियोजन बोलेंगे, और जो होगा प्रकाश की उपस्थिति में उसे प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। तो बारी बारी सब हम लोग देखते हैं। ऐसे करके पूछ सकता हाँ है ना पढ़ेंगे सर। विदुर जी। नहीं पूछता आप थोड़े बताते हैं। चतुर विदुर। शांत रहो। उष्मीय वियोजन देखो, यहाँ से उष्मीय वियोजन देखो, लेड नाइट्रेट को PbNO3 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 लेड का 2 हो गया। ये सॉलिड अभी है, ये क्या है, सॉलिड है, लेड नाइट्रेट। अभी देखो इसका नाम हो गया, रेड कलर लो, अलग कलर लो, बाबला कलर होगा ना, बाबला ले। लो यहाँ से अतरे के दैल करी घेर देते हैं तुमको हम, ताकि दिक्कत नहीं हो बाद में, सॉलिड है ना। ये स्टार पॉइंट हो चमकै गया, सर कला। है ना। ये सब बात हो गया। इधर फिर हम नया बात कर रहे हैं। दिख रहा है, देखो तो एक बार पूरे यहाँ तक है ही नहीं दिख रहा, थोड़ा देखना यहाँ भी नहीं है, इतना दिख रहा है ना। हाँ जहाँ सर। कलम वहाँ दिखना चाहिए, उस प्रकार से हम कमरा का सामना पूरा करते दिख हैं। रहा। अब देखो PbNO3 जो नाम लिख रहे हैं ना, फिर भी लिखना, तो बाद में भूल जाएगा अरे है क्या ये नाम, नहीं है, भूल जाएगा। नाइट्रेट नाइट्राइट का लिखवाए थे, NO3 NO2 NO4 भी लिखवाए पूरे थे, लिखा है लिखाए हाँ थे, सर, पूरे बोले रट लेना इसको। अब देखो रकम हाँ, लेड नाइट्रेट है, इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। जितना याद कर सको केमिस्ट्री में उतना समझ में आएगा। अभी ये लेड नाइट्रेट का लवण लेंगे, क्या लेंगे, लवण लेंगे। लवण। लवण क्या होता है जानना बाद में, इसे कुछ लिक्विड लवण सॉलिड लिए हम लोग, जी है ना। तो अभी ये रंगहीन है, अभी ये क्या है, रंगीन है। रंगीन कोई है। रंग नहीं है। इसको उष्मा दो, गरम करो, क्या करो उसको, गरम करो, है ना। गरम करने पर लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड है ना, PbO। लेड नाइट्रेट। अब जैसे गरम करेगा ना, गरम करने पे क्या होता है, जो रंगहीन लेड नाइट्रेट है, करकराहट आवाज के साथ टूटती है। जब तुम लेड नाइट्रेट को गर्म करेगा, अभी रंगहीन है, मतलब कोई कलर इसका नहीं है, तो गरम जैसे आग जैसे जैसे उसको हीट करेगा तो करकराहट आवाज के साथ टूटती है। एक क्वेश्चन निकला, इसीलिए बताइए, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर किस आवाज के साथ टूटती है, करकराहट आवाज के साथ। किस आवाज से टूटेगी, करकराहट याद कर आवाज लेना, के साथ। कंपटीशन में काम देगा, सेमेस्टर में नहीं पूछता है, 10वां में नहीं पूछेगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस आवाज के साथ टूटती है, करकराहट आवाज के साथ ये क्या होगी, टूटेगी, टूटेगी। है ना। और पीले रंग का लेड ऑक्साइड बनता है, ये टूटने के बाद PbO निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा जी, PbO। हाँ, इसका अभी रंगहीन था, गर्म किए तो लेड ऑक्साइड बन गया पीले रंग का, पीले रंग का। रंग। और इसका PbO है तो PbO को कह देगा, क्या कह देगा, लेड ऑक्साइड हो गया। लेड मतलब शीशा, PbO हाँ हो गया। ये हो गया शीशा, लेड ऑक्साइड। ऑक्साइड लिखने के लाता है ना, हाँ ऑक्साइड। सर। और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और ये बना है अभी रिएक्शन बैलेंस चार्ज लिख दिए पहले, हम दिखा देंगे बैलेंस तरीके से क्या जाता है। ये बन गया भूरे रंग का, जगह थोड़ा सा स्कासिटी कम था मेरा यहाँ, तुम सिस्टमेटिक एक लाइन में लिखना, समझ में आ गया। भूरे रंग का नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब क्या होता है, दो। इसको बोलो नाइट्रोजन डाई
डाई मतलब दूध, नाइट्रोजन डाई साइड, ऑक्साइड, समझ में आ गया। ऑक्साइड, और साथ में बाबा ऑक्सीजन बनेगा। बाबा ऑक्सीजन Mg बन जाएगा। फिर से समझो, लेड नाइट्रेट को जो कि पहले रंगहीन था, कोई कलर नहीं था, उसको उष्मा के साथ गर्म किए तो करकराहट आवाज के साथ टूटेगा, ब्रेक होगा, और पीबीओ बन, करकराहट आवाज के साथ, समझ में आ गया। और पीबीओ लेड ऑक्साइड जो कि पीले रंग का मिलेगा, और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि भूरे रंग का बनेगा, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो तो बाहर निकल जाएगी, समझ में आ गया। लाओ नेक्स्ट अथी लाओ। अच्छा थोड़ा सा है यहाँ पर जगह, रुको, पेज नंबर, अरे समझ में आ रहा है केमिस्ट्री। अब देखो बहुत ऑब्जेक्टिव, देखो कंपटीशन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाना आसान है, फिजिक्स का बनना थोड़ा सा चैलेंजिंग गप है। किस लिए कि केमिस्ट्री लोग यादव करके नंबर ला लेता है, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला सब पूछ देता है, केमिस्ट्री का फार्मूले सब पूछ देता है, समझ में आ गया। फिजिक्स में देगा न्यूमेरिकल, फिजिक्स में देगा न्यूमेरिकल, कंसेप्ट देगा न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस रहेगा, कब प्लस कब माइनस तब पूछ देगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, चूना पत्थर का CaCO3, संगमरमर का CaCO3, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, हाइड्रोजन है ना। पेज हिलाओ, पेज बदल ही दो, नहीं रुको जगह है थोड़ा सा कर देते हैं। तो उसमें अब वियोजन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, शांत रहो, पढ़ाएंगे सब समझ में आएगा। उसमें वियोजन समझ में आ गया, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसमें वियोजन का इंग्लिश होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, हटाओ इसको, चमकी वाला तो ललका करिया लाता ना, इसका जोर का कोई कलम ही नहीं था। यदि ये करिया कलम होता, इसका जोर का कोई कलम ही नहीं, बिछाने था रे, नहीं होगा, कुछ लीर नहीं। अरे कुछ ये नहीं रहे कल जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं ना, आज क्लास सर क्या क्या अभी दुकान के नया ओपनिंग करके है, तुम सामान दुकान में बढ़ा लो तो ना दुकान अच्छा चलेगा यहाँ पर। वही तो सर अभी दुकान का ओपनिंग करके है। अरे सब बिकेगा, तुम सामान रखेगा तबे ना, सामान रखो, देखिए मत सोचो सर, लेकिन अभी धीरे धीरे साउंड लग गया है, पूछेगा वो। अब हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे हम लोग विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, विद्युतीय वियोजन, चलो छोड़ो उसको, विद्युतीय वियोजन देखेंगे हम लोग, समझ में आ गया। विद्युतीय वियोजन में क्या है समझो इसको, एक प्लास्टिक का मग ले लो, एक क्या ले लो, प्लास्टिक का मग नहीं है वो सब है जरूरी, ये इस इमेज देख रहे हो ना, लास्ट अथी में पढ़ाएंगे अम्ल भस्म में। सर इमेज और बनाएंगे, नहीं कुछ हो नहीं, कोई काम नहीं, अभी नहीं है ये जरूरी। देखो विद्युतीय वियोजन क्या होगा, जल को H2O, जल को, इसके बारे में समझाएंगे अभी नहीं, इसे क्वेश्चन बनता है, शुद्ध जल सुचालक होता है कुछ अलग, इसको एक्सपेरिमेंट डिटेल में समझाएंगे, अभी नहीं इस चीज को समझना है। विद्युतीय वियोजन यानी कि बिजली के उपस्थिति होगा जल में, जो कि अभी ओ पेज ला तो उसको बैलेंस नहीं किए थे रिएक्शन को, ये सर घा पर कार भाग लागा हम ध्यान देछे, इसको बैलेंस नहीं किए थे सर जी का ध्यान पड़े में घाव ध्यान रही छो, अरे शांत रहो, बैलेंस इसको बैलेंस करो, अभी 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, एक कलर लो, बैलेंस करो रिएक्शन को, बैलेंस करना पड़ेगा ना, तब सिखाएंगे। देखो लेड क्या किधर है, एगो, इधर लेड क्या गो है, एगो धातु है, तो अपना मतलब हो ही गया, नहीं होगा उसका मतलब, सब जगह सेम ही है। अच्छा बोलो, उस पर करेगा नाइट्रोजन को, करेगा नाइट्रोजन को, क्या नाइट्रोजन इधर 3 2 गो, अरे 2 गो है, हां 2 गो हॉल छे ना, नाइट्रोजन 2 गो हुआ ना, नाइट्रोजन 2 गो, इधर नाइट्रोजन क्या गो 2 गो छे, इधर नाइट्रोजन अभी 4 नहीं लिखा हुआ, अभी 4 लिखा हुआ नहीं, नाइट्रोजन क्या गो है ना, क्या गो है ना, क्या हुआ नहीं कुछ, हाँ एक एक है नाइट्रोजन, क्या हुआ विदु, हां लगता है चतुर्विदु, बताओ चतुर्विदु बैलेंस करने के सिखाओ ना, हमको याद नहीं है। चतुर्विदु तुम जो कर देगा वही होगा, चतुर्विदु लाल बीची है, नाइट्रोजन धातु है, नाइट्रोजन सर धातु है, गैस है, शांत रहो, हल्ला शांत करो, हल्ला शांत करो, नाइट्रोजन 2 गो है यहाँ, कितना है, एक बार फुफकार मार दे,
नाइट्रोजन दू गो, नाइट्रोजन कितना इधर है? दू गो है दू सर। गो। इधर नाइट्रोजन क्या गो? एगो है। एक नाइट्रोजन है, बैलेंस नहीं है। नहीं है बैलेंस। यहाँ क्या लगाएगा पहले? यहाँ पहले क्या लगाएगा? दू लगाएंगे। दू लगाएगा। यहाँ पहले क्या लगाया? दू लगाएंगे। अभी 4 लगल है ना, दिमाग में रखो। यहाँ क्या लगाना है? दू लगाना। यहाँ भी दू, यहाँ भी दू। अच्छा, ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो है। 6 गो। इधर LHS में 6 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2 लगाया तो 2 दूना 4 1 5 जगार बैठा नहीं बैठा। नहीं बैठा। नहीं इधर हुआ क्या? 6 ऑक्सीजन, इधर क्या ऑक्सीजन? 5 गो हुआ। 5 गो हुआ। कैसे तब होगा? तो इधर क्या ऑक्सीजन? इधर 2 लगा दो। यहाँ पर, यहाँ पर क्या लगा दो? मामला गड़बड़ हो गया सर। फिर वहाँ फिर लगेगा। समझ सकते हो, बता रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये बोले हैं ना, अभी कहीं चेंज कुछ किए हैं? ना। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे दू दू लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा? 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है ना। 4 2 6 इस गो। रिएक्शन को, अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन बराबर हो गया फ्रेश सर। करके कर दिया। अब देखो, सुनो बात को सुनो। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ 2 लगाए हो, यहाँ भी क्या लगाए हो? दू लगाए हैं। लगाए हो ना। हाँ सर। तो देखो, लेड बैलेंस से है, पीबी बैलेंस, ये बैलेंस ही है, इसको कुछ नहीं किए, ये तो बैलेंस ही है ऑलरेडी। ये भी एक, इधर भी एक था। लेकिन जैसे यहाँ 2 दिए हो, यहाँ से रिएक्शन फिर गड़बड़ हो गया। सुनो, हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं एक बार, गड़बड़ जाएगा इसी में। रिएक्शन लिखो NO3 हॉल 2 NO3 बढ़िया होल 2 बनेगा PbO PbO प्लस प्लस NO2 प्लस प्लस O2G प्लस O2। O2। लेड एगो बैलेंस, कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन इधर क्या गो जी? सर वो नाइट्रोजन दू गो। नाइट्रोजन क्या गो? दू गो। क्या नाइट्रोजन? दू गो। इधर क्या लगा दो? दू लगा देंगे। 2 लगा दिए। 2 है, मान लो 2 है, अभी बाद में चेंज होगा। 2 है ना। हाँ। अच्छा, तुम बैलेंस करते हो ना, तो रेट से लिखा करो। किससे लिखा करो? रेट से। ताकि गलती होगा फिर मिटा देंगे हम लोग। समझ में आ गया? अभी लिखेंगे तो पीछा लिखा जाएगा, तुम हम नहीं कर सकते हैं ना। बात को समझो। अच्छा, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया, लेड तो बैलेंस ही है, लेड चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन 3 दूना 6 इधर 1, इधर 2 दूना 4 5 गो 6 7 2 दूना 4। अरे सर 4 2 6 भेले सर। एक 7 गो भेले जी सर। अरे 2 दूना 4। अच्छा, 5 गो ऑक्सीजन हुआ, 5 गो इधर 2 दूनी 4 4 2 6 1 7 गो 5 6 गो भेले रे। एकरा छोड़ के नाइट्रोजन के ई 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4 2 6 2 1 7 सही बोला। अच्छा बात है। ऑक्सीजन की RHS में क्या ऑक्सीजन हुआ? 7 गो। इधर क्या गो? 6 गो। बैलेंस नहीं हो रहा है। बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या होगा? 7 तो मान लो आएगा तो 2 या 6 2 दूना इस प्रकार से आएगा ना। ये तो सर ना अथी में जा रहा है। फिर तो मान लो यहाँ भी 2 लगा दिए, यहाँ भी क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। तो यहाँ 2 लगाया है। देखो, हीट एंड टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग बात होता है, नहीं होता? थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा हीट एंड टाइम में, है ना। प्रैक्टिस करेगा। अब समझो, शांत रहो। तो अब क्या हुआ? इधर 8 देखो, गो सर। अब क्या 8 गो हो गया सर। 4 2 6 2 8। अब कहेगा सर यहाँ कहने लगा 2 लगा था फरे से ना, सम संख्या के द्वारा पहले से था, यहाँ विषम संख्या था ना, एक पूर रहा था ना, इसीलिए यहीं पे 2 लगाए। टेक्निक समझा मेरा? पूछ सकता है सर यहाँ 2 क्यों लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं लगाया? समझ में आया? क्यों नहीं लगाया? एक बार फिर इसीलिए नहीं लगाया। यहाँ पर 1 गो ऑक्सीजन था ना, तो बेदौरा विषम संख्या हो गया ना। हम लोग सम संख्या पूर्ता है ना, तो अच्छा रहता है, इसीलिए ये टेक्निक है। एगो ट्रिक दिमाग में रखना तुम। यहाँ तो 2 पुरिया रहता सब जगह, 1 गो यहाँ 7 पुर रहा था, 8 पुरता तो यहाँ तब तो जगह हम लगाइए लेते, 8 पुर नहीं रहा था ना। अच्छा, 2 जबरदस्ती 2 दिया हो ना, तो अब बोलो अब क्या है? 2 दूना 4। अच्छा, यहाँ इधर से गिनो, सीरियली गिनते हैं। 2 दूना 4 2 6 2 8। अब देखो 3 दूना 6 पते को 2 लगा दिया। 3 दूना 6 है पूरा, लेकिन लाना क्या गो है? 8 गो। मान लो यहाँ 2 लगाते हो तो 12 गो हो गया। इधर क्या हो गया? 12 गो पुर गया ना। 12 पुर गया ना। लेड 2 गो, लेड तो टेंशन नहीं है। नाइट्रोजन पर भी टेंशन है। नाइट्रोजन इधर देखो, नाइट्रोजन शांत रहो। नाइट्रोजन भी गड़बड़ा गया है। नाइट्रोजन में क्या हुआ है? गड़बड़ा गया है। 2 दूना 4 गो। नाइट्रोजन क्या गो? 2 गो। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 4। अब सब चीज बैलेंस हो चुका है। तुम देखो, देखो, इधर लेड बोलो 2, नाइट्रोजन बोलो, इधर बोलो नाइट्रोजन 2 दूना 4 गो नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन, इधर बोलो लेड बोलो, लेड 2 नाइट्रोजन बोलो 4 बोलो। ऑक्सीजन क्या गो? इधर है 6 2 12 गो। इधर बोलो ऑक्सीजन 8 गो।
4 दूनी 8 8 2 12 दू फुट गेले 12 फुट गेले आब एकदम भागले आए तुम भागले चलो आए रे क्या समझा? ऐसे में देना है। पूरे सर समझ ऐसे होता है ना चाइल्ड चैलेंजिंग, तो तुमको पता है एबीसी वाला टेक्निक अपना जिंदाबाद है। हमको तब तो ये भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं ये भी है। तो रेट से करेगा ना, तो जहाँ करवाएगा ना तो आप तुरंत चेंज कर देना, समझ में आ गया? ऐसे काम हम लोग करते हैं। सर होल में लेट से कर सकते हैं। की बोले चल काहे इसको हटा दे सर। हटाओ पेज को। फूल चाहे बात समझ में आया? आप जैसे पोस्टर के वह बात समझ में आ गया? हमरा पूछ दे छे दोनों समझ में आ गया ना? नहीं हम लोग उठेगा ही आगे की प्रोग्राम को देखते हैं। ले रहेंगे। साढ़े 5 जल जो कि लिक्विड है, जल क्या है? लिक्विड लिक्विड है। इस पर विद्युत धारा उठ ले रहा विद्युत धारा करते हैं प्रवाहित, है ना? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा ये जी? टूट जाएगा टूट जाएगा। मिल करती है बना है, टूट जाएगा। इसी से मिल करती है बना है ना? हाँ ये बना है। हाँ हाँ जी सर ये बना है, टूट जाएगा। ये लिक्विड है, ये गैस है। देखो हाइड्रोजन भी है गैस, ऑक्सीजन भी है गैस, और गैस गैस के मिलाते हैं तो लिक्विड बन जाता है। कितना मतलब गजब वाला नहीं है? सर ये टूटू कटा साइड जैसे कौन टूटू? H2 हाइड्रोजन जब भी आता है ना, जोड़ा साथ रहता है इसका मोलिक्यूल, बताए थे शुरू में। H और O। हमेशा हाइड्रोजन का यौगिक देखेगा ना ऐसे रहता है, 2 हाइड्रोजन साथ ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहता है। ऑक्सीजन का भी रहता है। 5 को 6 को हम जब 9th का पढ़ाए थे तो वहाँ तुम उस दिन एब्सेंट होगा, इसीलिए नहीं समझा। एक दिन एब्सेंट था ना, उस दिन बताए थे। पूरे ये खस्सी तो खा सब बात थोड़े बताएगा तुमको, तुम यूट्यूब पर देखना चाहिए ना, बताए थे वहाँ। कुछ मोलिक्यूल के नाम बोले थे ना, हाइड्रोजन बोले, ऑक्सीजन बोले, क्लोरीन बोले, नाइट्रोजन बोले, ये सब 2 के रूप में आता है। नाइट्रोजन कभी 3 आएगा, N2 लिखेंगे हम लोग, O2 लिखेंगे, S2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, ऐसे आता है। कुछ चीज़ है जो कि उसका मोलिक्यूल ही रिएक्शन में मोलिक्यूल है, लेकिन भाग नहीं लगेगा मोलिक्यूल। मोलिक्यूल टक्कर होगा, मोलिक्यूल टूटेगा तो बनेगा परमाणु। अब परमाणु रिएक्शन कर करके अलग टाइप के परमाणु बदल जाता है। ये होता है रिएक्शन के अंदर वाला बात, समझ में आ गया? यस सर क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, अनुभाग नहीं लेते हैं। तो अणु टूटेगा पहले परमाणु में, और परमाणु तब रासायनिक अभिक्रिया करके नया पदार्थ भिन्न गुण वाले बनाएगा, जो कि नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनेगा जो पहले वाला था अभिकारक उससे बिल्कुल भिन्न होगा। और जो प्रतिफल मिलेगा उससे तुम कभी भी अभिकारक बना नहीं सकते हो। तभी तो रासायनिक अभिक्रिया तो भौतिक अभिक्रिया होता। समझ में आ गया बात? अच्छा अब देखो H2O को करंट प्रवाहित किए, बैलेंस करो। हाइड्रोजन क्या इधर है जी? 2 हाइड्रोजन क्या को? 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या को? 2 अदर ऑक्सीजन क्या को? 1 क्या लगा दी इधर? 2 जैसे 2 लगा हाइड्रोजन क्या को? 4 को इधर क्या लगा दी? बैलेंस अपने मन से बैलेंस ही 2 लगा दे भाई। सोडियम क्लोराइड को देखो, ये सब आसान है ना, इसको कर लो हीट एंड ट्रायल से। जो थोड़ा सा लपचा वाला देखो अब नहीं भांज बैठ रहा है, उसको कर लो एबीसीडी वाला से। यही तो है। एग्जाम में मान लो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आया ना, तो वहाँ तो 60 को देता है ना, 50 बनाना है। और देखो एक बार में नहीं हो रहा है, बढ़ा दिया है। दूसरे जो ऑब्जेक्टिव क्या बनना जरूरी है? हाँ सर 10 क्या जरूरी है उसी बनाना है? एग्जाम में मान लो 60 को क्वेश्चन है ना, 60 को मान लो 1 से 20 तक तुमको बना सीरियली। 21 नंबर 22 नंबर आता है क्वेश्चन तुमसे बनेगा, लेकिन टाइम लग रहा है ना, तो अभी नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे। पहले देख लेते बदला में कौन तो आसान है। वो देखेंगे विदुर जी। एग्जाम में उसी क्वेश्चन बनाना है जो आता भी है और टाइम भी कम लगे, तुरंत बन जाए। तुरंत बन जाए। यदि आता है टाइम लगता है ज्यादा, नंबर कम है, नहीं बनाओ। बाद में बनाना है, टाइम जब बच जाएगा ना सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तब बनाओ। तब मन होगा तुमको एक बार फिर घूर के चल जाना। शांत रहो। 1 नंबर में तुम कहे उतना बकवास करो, गुस्सा तुमको उठता है, बकवास मत करो तुम ज्यादा। जब दूसरे के समझा रहे डिस्कस मत करो कोई भी, बता रहे हैं ना। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो लगता है फालतू बता रहे हैं ना, और जब धक्का खाएगा एग्जाम में तब चलेगा पता। इसी कारण से बहुत लड़का कंपटीशन एग्जाम में निकल, इसी कारण से अब बुझेगा। आता तो हमको बहुत है क्वेश्चन, वो क्या करेगा, बनाएगा क्वेश्चन, वो आ रहा है, वो हार्ड क्वेश्चन लेकिन है, टाइम लगेगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे हम ही ने 70 में लाया 69 मार्क, कैसे लाया? इसी टेक्निक को अप्लाई कर करके हम क्वेश्चन एग्जाम जैसे दिया है, मान लो 8 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का ए भी है अथवा में बी भी क्वेश्चन दिया है, मान लो सपोज दैट दिया है ना, तो हमको ए भी आता है, हमको बी भी आता है। हम क्वेश्चन वही चूज करते हैं जो कि कनिगो में बन जाए, उसी को सदा सदा के बढ़िया से लिख करके नंबर उठा लेते हैं। ये टेक्निक कला हुआ नंबर उठाने का। और शुरू में उसी क्वेश्चन को चूज करते हैं जो 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो लोगों को 6 नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर, हम लोग में 7 नंबर पूछा जाता है, रहता है। रहता है ना 5 नंबर का। तो पहले बनाना लॉन्ग क्वेश्चन को,
बनाने के लिए सीखो। मैट्रिक वाला को नहीं पता होता है कुकुर सब मास्टर को कैसे लिखा जाता है कॉपी, कौन हम गाली देने के मन कारण करता है। सब पढ़ा तो सब देता है, लेकिन उसको टेस्ट लो, उसका खुद नंबर जाओ तो खुद नंबर आएगा, काट देंगे सब उसको, सोना आएगा उसको। समझ में आ गया। भने बनाया है सही, रिप्रेजेंटेशन बार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टीचर को भी नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन सीखो, IAS IPS का एग्जाम देगा ना, आता है तुमको बहुत कुछ ना, और तुम्हारा दोस्त को सेम नॉलेज है, उतना नॉलेज ही है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नंबर लगे, क्यों? उसको लिखना कैसे है वो पता है, समझ में आ गया। वो बाद में देखेंगे हम लोग कैसे लिखा जाता है, बीच में कभी तो बताते हैं तो कोई कोई करने लगता है, छोड़ देंगे हम, पता तुमको थोड़े चलेगा क्या है। बोलो मत, जानते हो, बोलो मत। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि अभी है ना गलित अवस्था में है, एक्वस स्टेट में है, गलती लिखा है, देखो इस बुक में एक्वस कहा होगा कहीं पर। अच्छा नहीं कहा इसमें, ठीक है छोड़ दो। हाँ, सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था का है ना, गलित अवस्था मतलब पिघला हुआ रहेगा, लिक्विड फॉर्म ही है, कहो लिक्विड फॉर्म ही है, वो गलित अवस्था में ही हुआ। इस पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जैसे फिर समझाए ना, हम बोले हैं बहुत बात, अब बहुत कुछ लिखे भी नहीं है, और तुम क्वेश्चन पे उल्टाओ, कोनो क्वेश्चन तुमको देखो बोला बात क्वेश्चन मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए एक एक बात को जानते हो फिर भी सुनो। हम इतना पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री, अब मान लो इंग्लिश अकेडमी में गए, वहाँ फिर पढ़ाया ना, बोले एक शब्द भी नहीं, चुपचाप सुनते हैं, एक वर्ड नया मिलेगा ना, वही इंपॉर्टेंट है। एक मार्क के लिए आदमी सिलेक्शन छूटता है, एक नंबर के लिए नहीं छूटता है, तब वो जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग प्रवाहित करते हैं NaCl पर, तो ये सोडियम और क्लोरीन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो सोडियम क्लोरीन बताए थे जब तो 2 उसका मॉलिक्यूल आता है, Cl2 बनेगा। अब बैलेंस करो, सोडियम एगो क्लोरीन 2 गो, फिर क्लोरीन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, सोडियम 2 हो गया, फिर यहाँ 2 लगा दिए, तो ये भी ई होगा सॉलिड, ई होगा गैस हो गया। इसको टाट कर लो, समझ में आ गया ना, चलो समझ में, हटो बात हटाओ। अब देखो, अब हम लोग इसी में देखेंगे प्रकाश वियोजन। अब क्या देखना है, प्रकाश वियोजन, यानी कि ये रिएक्शन होगा लाइट की उपस्थिति में, है ना। प्रकाश वियोजन को और डिटेल से जब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन को जब पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी देखो वो प्रकाश वियोजन ही है। तो आप देखो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कुछ देर छोड़ दो, कुछ देर रख दो, कुछ बर्तन में लेकर के, है ना। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कुछ देर छोड़ देंगे, कुछ देर रख देंगे। अभी देखो एक चीनी मिट्टी के प्याले में डिक्स में लगभग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखते हैं, ये सब बात नहीं पूछ रहे, जानकारी के लिए। जिसका रंग सफेद है, अभी इसका रंग कैसा है, सफेद है। अब प्याली कुछ देर धूप में छोड़ दो, हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, धुंधला, समझ में आ गया। थोड़ा सा मतलब मैला टाइप उसमें आ जाएगा। और ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। अभी ये सॉलिड था, जैसे हमने धूप में रखा है इसको कुछ देर, तो सॉलिड और क्लोरीन Cl2 आएगा, गैस में ब्रेक हो गया। क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, 2 गो क्लोरीन दिए, चांदी 2 गो, बैलेंस हो गया। ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को, जो कि अभी सॉलिड है, सेम चीज सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर और ब्रोमीन आएगा तो 2 आता है, याद रख लेना, है ना। इसमें ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, समझ में आ गया, ब्रेक हो गया इसमें। ब्रोमीन 2 गो, ब्रोमीन वही बड़का बात, ब्रोमीन 2 दे दिए, ब्रोमीन जैसे यहाँ दिए सिल्वर चेंज हो गया, तो सिल्वर 2 लगा दिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये सॉलिड हो जाएगा, ये गैस बन करके उड़ जाएगा, है ना, गैस बन करके उड़ जाएगा। गैस बना तो गैस रहता नहीं है, तीर से दिखा सकते हो, वैसे जरूरी नहीं दिखाना, गैस बनेगा तो पक्का उड़बे करेगा, वो बात समझ में आ गया। अच्छा, और कुछ रिएक्शन है, जैसे
भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया है। इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नोट में लिखो, भोजन का पाचन है ना, एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन मतलब वियोजन। डिकम्पोजिशन लिखो, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ में आ गया। भोजन का पाचन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चावल, गेहूं की, आटे की रोटी, आलू आदि के खाने पर उनमें उपस्थित स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट शरीर में सरल शर्करा में अपघटित हो जाता है। कहने का मतलब यह खाना वाना खाते हो, इस प्रकार का फेनोमेना होगा ना, पच उठ जाएगा। आगे में डिस्कस हम पहले कर भी चुके हैं। ये प्रकार का एक रासायनिक अभिक्रिया अपघटन हो रहा है, उसका डिकम्पोज हो रहा है। क्योंकि पेट में खाए हो तो जिस रूप में खाए हो क्या उस रूप में बाहर निकलता है? नहीं निकलता है, उसका डिकम्पोजिशन हो चुका है। अब जो निकला है शरीर के थ्रू, तुम उससे फिर जो बना है शुरू में था ओरिजिनल नहीं बना सकते, इसलिए डिकम्पोज रिएक्शन हो गया। ये पूछेगा ये चीज। दाल, मांस, मछली आदि के खाने पर उनमें उपस्थित प्रोटीन जो होगा, कहता है ना दाल मांस में ज्यादा प्रोटीन है, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा शरीर में एमिनो अम्ल में अपघटित हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा। ये सब अब बायोलॉजी में काम आ सकता है। ये सब तुम खाते हो ना, दाल मांस ये सब खाते हो, इसमें प्रोटीन है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू एमिनो एसिड में बदल जाएगा। नाम है जैसे एसिड होता है ना, एमिनो एसिड एक अम्ल है। लास्ट में पढ़ाएंगे इस बारे में डिटेल में। अम्ल क्षार चैप्टर ही है, भस्महन चैप्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेथेन उथेन क्या होता है नहीं होता है, एक चैप्टर ही है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, आवर्त सारणी में धातु चैप्टर ही पढ़ने के लिए 10वां में सब है। समझ में आ गया। इसके बारे में अभी नहीं बता रहे, मतलब आगे हैं इसलिए नहीं बता रहे, डिटेल में पढ़ने के लिए है। ये सब हो गया। जैसे करंट पढ़ा रहे थे तो मैग्नेट कुछ वर्ड यूज कर रहे थे, नहीं बताए, कहे चटरे था पढ़ने के लिए, वहाँ गए तो पूरा चिट्ठा खोल दिए, तो वहाँ जाएंगे तो हम लोग चिट्ठा खोलेंगे। अब आगे फिर रिएक्शन देखो, विस्थापन प्रतिक्रिया। 3 नंबर में क्या देखे तुम लोग? विस्थापन प्रतिक्रिया। सक्रियता श्रेणी याद है ना? हाँ, रट्टाफिकेशन रखो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन प्रतिक्रिया। विस्थापन एक का जगह हटा के दूसरा उसका जगह ले लेगा, उसी को विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए A + BC बनेगा। A मान लो ज्यादा ताकतवर है, A क्या है? ज्यादा ताकतवर। किससे? B से। इसको घुसका करके हटा लाठी ठलिया करके उसके जगह पर चला जाएगा, उसके जगह पर चला जाएगा। ये बन जाएगा AC + B। एक एलिमेंट को विस्थापित, इसको एकल विस्थापन कहते हैं, और 2 को होगा एलिमेंट विस्थापन, उसको द्वि विस्थापन कहते हैं। जैसे ये हो गया एकल विस्थापन। समझने के लिए इस पर ABC इस पर ऐसा तक जम रहेगा नहीं, आगे के प्रोग्राम को समझने के लिए। अब मान लो AB प्लस दे दिया है CD। ए है पॉजिटिव वाला पहला होता है, प्लस वाला टेक्निक हम बोले थे, और दूसरा होता है माइनस वाला। ये प्लस ये माइनस, अच्छा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस जाएगा तो प्लस माइनस एक साथ जाएगा ना जी। तो एक ज्यादा ताकतवर है, किससे ताकतवर है जी? सी से। सी को हटा देगा, उसका जगह खुद ले लेगा। अब यहाँ सी भाग जाएगा तो ये जगह खाली होगा ना, इसके जगह पर सी कहेगा चलो हम तुम्हारा जगह तो ले जाते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? ए चला गया सी की जगह पर, तो AD हो गया। ई जगह खाली कर दिया, अब ये भाग गया है, अब इसके जगह पे चला जाएगा CB। जैसे इसको समझ लड़ाई होता है, उसके जगह वो चला गया, उसके जगह फिर वो चला आता है, तो ये बन जाएगा CB बनेगा। CB बनेगा, सही बोला। BC मत बोलो, पहले प्लस वाला लिखा जाता था, मैंने लिखा जाता है। समझ में आ गया? ये 2 को एलिमेंट 1 विस्थापन, इसमें इसको बोला जाता है द्वि विस्थापन। समझ में आ रहा है जी? है द्वि विस्थापन हो गया। अब हम लोग एकल विस्थापन देखो, फिर द्वि विस्थापन देखो। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एकल विस्थापन में, समझ में आ गया होगा। अब देखो एकल विस्थापन में क्या होगा, एक एलिमेंट विस्थापित होता है, द्वि विस्थापन में 2 एलिमेंट विस्थापन होता है। फेरस सल्फेट FeSO4 को लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, अब बताओ तुम एक्टिव सक्रियता श्रेणी में ज्यादा एक्टिव लोहा की कॉपर, सक्रियता श्रेणी बोलो फटाफट तुरंत एक सांस में। नहीं यार, बोलते हैं, बोलो।
मैग्नीशियम सोडियम तुम देखते जाओ। पोटासियम सोडियम मैग्नीशियम लोहा आयरन गलत तुम यही तुम बताओ। सोडियम गलती हो गया पहले से। पोटासियम शांत रहो, सर से पूछेंगे ना। नहीं याद है, तुम बताओ कैसे पढ़ेगा केमिस्ट्री? ये रिएक्शन नहीं याद सर होगा। बोले सर, हम बोले सर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा टिन से हाइड्रोजन कॉपर पारा चांदी सोना प्लेटिनम। गलती बोला तुम भी। सर फिर सुन लीजिए एक बार अरे सर। गलत है, छोड़ो ना। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा टिन सीसा हाइड्रोजन कॉपर पारा चांदी सोना प्लेटिनम। आवरी सही है। सर यही बोले तब हाइड्रोजन छोड़ दिया था। हाइड्रोजन नहीं छोड़े सर, छोड़ा था, मतलब जिससे पहले छोड़ा था ना। हाइड्रोजन छोड़ा था। जे जगह सही बोलेगा दूसरा जगह बोलना है। हाँ तो गलती हुआ ना। ये सीरीज है, यानी सीरियली बोलना सीरियली बोलना है। गलती करवाया हमको जो याद है ना, उसमें एगो दो इधर धर है, क्योंकि पहले को वही था। पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, निकेल, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। अब लास्ट में प्लेटिनम एगो है, सोना है। पहले वाला बुक में देना जो हम याद रखते हैं वही होगा। अब वाला देने वाला बुक इसमें ये दिया हुआ है। प्लेटिनम नहीं दिया, कहीं पे नहीं दिया। हाँ है? प्लेटिनम नहीं है तुम्हारे बुक में है, आलोक में दिया हुआ। पहले वाला हमें बुक उसमें नहीं था दिया हुआ, मेरे कभी में इसीलिए नहीं लिखा हुआ था। तुमको इसीलिए नया वर्जन से बताया। सक्रियता शरीर से क्या पता चला सर? सक्रियता शरीर से क्या चलता है पता है? कौन ज्यादा एक्टिव है? जो ज्यादा ऊपर में वो जितना उतना पावरफुल, नीचे वाला घसका देगा। ओहो और रिएक्शन वही बात होता है। अभी कॉपर सल्फेट के घोल में डाला लोहा को, डाला ना, लोहे को डाले हो तो Fe और Cu में ज्यादा ताकतवर कौन है? Fe है। पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता होता है ना। उसके बाद क्या सर? लोहा, निकेल, सीसा, लोहा, निकेल, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर। पहले लोहा आता है, तब आता है कॉपर। तो लोहा पहले है, लोहा ज्यादा एक्टिव है। कॉपर क्या करेगा? हटा देगा। और जब तुमको इसी ने यही बात नहीं चलेगा पता, तो तुम रिएक्शन कैसे लिखेगा? कैसे लिखेंगे रिएक्शन? इसलिए जिसको रटने को रट लो। समझ में आ गया? एग्जाम में वो सक्रियता श्रेणी से एक क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, वो क्या करेगा? लोहा ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन जस्ता, इसी प्रकार का 4 क्वेश्चन बनाएगा। टेक्निक समझो कैसे तुमको थकता है। सुनो, ऐसे बनाना ऑप्शन। अब बनाएगा A नंबर में, अब B में बनाएगा मान लो कॉपर, जस्ता, कैल्शियम, इसी प्रकार बनाएगा 4 क्वेश्चन। कहेगा कौन सही है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, सीधा नहीं पूछेगा। अब जिसको जब तक होंठ पर नहीं रहेगा पूरा कमांड, तब तक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा सॉल्व? नहीं कर पाएगा। ऐसे पूछता है घुमा करके। जाएगा का मतलब क्या? तुमको तो याद ही नहीं है। सीसा रे। चल हम बुझ गया। याद ही नहीं है। खट सब लेकिन सर लेडे हम अभी तुम धक्का भगा दे। समझ में आ गया ना? तो Fe ज्यादा ताकतवर है। Cu को हटा देगा यहाँ से, इसके जगह पे खुद चला जाएगा। तो क्या बना लेगा? SO4 प्लस Cu। देखो अच्छा, यहाँ पर चला गया Cu। समझ में आ गया? तो इसमें आप देखो, ये लोहा अभी सॉलिड था, जलीय घोल में एक्वस में डाले हैं ना, तो फेरस सल्फेट का एक्वस बना Au। ये तो अपना सॉलिड ही है जो कि पानी में रहा है, पानी में रहेगा, मतलब इस प्रकार से। तो अब देखो क्या हुआ। हाँ, वो पहले कुछ और लिखे थे वहाँ पर सीरीज। अब देखो यहाँ Fe प्लस CuSO4 बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। बैलेंस करो, लोहा एगो, सल्फर एगो, कॉपर एगो, बैलेंस ही है। पूरे समझ में आ गया? है समझ में आ गया? हाँ एक एलिमेंट विस्थापन हुआ ना, इसी को क्या बोलेगा? एकल विस्थापन। क्या बोलेगा इसको? एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। अब एग्जाम में क्या करेगा? तुमको रिएक्शन दे देगा। क्या करेगा? रिएक्शन दे पूछेगा कौन विस्थापन है, एकल विस्थापन है, तो विस्थापन है। इस प्रकार से बता देगा आराम से। एक एलिमेंट विस्थापित हुआ, एकल विस्थापन है, दो होगा तो दो विस्थापन। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो Zn जस्ता को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर Zn प्लस, हाँ तो इसके जगह चला जाएगा ये, Cu की जगह पर चला जाएगा Zn SO4, Cu अकेले रहेगा ना। अभी ये सॉलिड है, दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। ये क्या अभी है? सॉलिड है। ये क्या है? एक्वस है। डाले तो Cu की जगह चला गया Zn, तो एक्वस बना ना। इधर कॉपर का शरीर बन गया। जस्ता एगो, कॉपर एगो, सल्फर एगो, 4 का बैलेंस है रिएक्शन। एकल विस्थापन बने। पेज लगाए हो? पेज लगाया हुआ है? लाओ पेज लाओ। अब द्वि विस्थापन देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। अच्छा समझने के बाद आगे का गाड़ी आसान हो जाएगा, आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। खाली इसमें किए हैं ये समझाएंगे एकल द्वि विस्थापन।
आज रेडॉक्स तक पहुंचा देंगे, रेडॉक्स कल समझाएंगे, है ना। हाँ 10 मिनट बहुत है ना। यहाँ तक छोड़ेंगे, यहाँ तक अभी 2 पेज और पढ़ाना भी है। रेडॉक्स कब शुरू करेंगे? कल। तो पूरा 1.5 घंटा कल रेडॉक्स अभी क्रिया ही पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम में बहुत कम देगा। अब देखो द्वि विस्थापन का एग्जाम्पल देखो, द्वि विस्थापन रिएक्शन का हम लोग अभी देखे एकल विस्थापन का, है ना। इसमें और बहुत सारा एग्जाम्पल है, तुम लोग उसको देख लेना। एकल विस्थापन समझ में आ गया ना, तो वो चीज़ है। तो अब हम लोग द्वि विस्थापन पर बात करते हैं। जैसे मान लो द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, सोडियम सल्फेट को Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब हम लोग हेडिंग देते हैं द्वि विस्थापन। सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। अब देखो द्वि विस्थापन है ना, अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कैसा होगा। अब देखो सक्रियता श्रेणी तुमको मान लो याद है नहीं है, एक चीज़ एग्जाम्पल, एक चीज़ लिखते हैं, पूछते हैं सबसे। सर शांत रहो। एगो चीज पूछना था, ये जो लिखाए थे बेरियम कहाँ था उसमें से? सक्रियता श्रेणी पोटेशियम सोडियम नहीं था। कैल्शियम नहीं था। अच्छा छोड़ दो इसको, शांत रहो। कौन सी रेसिपी? कोई बताएगा क्या बनेगा ये? क्या सर? सोच कर बताना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पूरी ठीक है सर। लाओ इधर, चलो बताओ। बोले सर Na2SO4 प्लस Mg। अब बताओ। आप बताओ क्या सर? अब आप Mg प्लस Na2SO4 कर दिया ना गलती। क्या? छोड़ो ना, तुम बताओ कौन बताएगा। होगा अब क्या बनेगा सर? प्लस Mg। सर जी MgSO4 और प्लस Na। यही तो गलती करता है विद्यार्थी। अच्छा सर। आपसे किताब में देख कहीं से बोल लेते हमें। सर इसमें तो सर Na तो बेसी ना है सर इसका, पोटेशियम सोडियम। चलो बैठो। यही गलती करता है विद्यार्थी, तोता रट लेकर नहीं बनेगा एग्जाम में, समझ में आ गया। आलू बैगन जो पढ़ाएगा नहीं, ये उसको किताब में लिखा है वही पता है, हम उसको उसी कंसेप्ट से पूछेंगे, नहीं बनेगा तो एकदम से नहीं बना क्वेश्चन, उससे भी नहीं बनेगा। ये हवा हवाई बात में हकीकत यही है, हकीकत है। तुम जाकर ट्राई मारो एक बार, पता तब ना बेरोजगार घूम रहा है। एक्टिव सीरीज में जब देखेगा तुम, एक्टिव सीरीज में जो ज़्यादा एक्टिव है ना, हाँ अपने कम एक्टिव वाला हटाएगा, लेकिन कम एक्टिव वाला ज़्यादा एक्टिव वाला नहीं हटाता है। एक्टिव सीरीज जो सक्रियता सीरीज है, मैग्नीशियम देखो इसमें और सोडियम देखो, मैग्नीशियम देखो नीचा है, सोडियम ऊपर है, इसीलिए मैग्नीशियम कभी सोडियम को नहीं हटाएगा। सोडियम भले मैग्नीशियम हटा सकता है, जो यहाँ पर तुम बोला, ये रिएक्शन बनेगा ही नहीं, गलत है। इसमें सर हम कहाँ कुछ बोले थे सर? देख सकते हैं। सर हम जो है ना, अरे शांत रहो। अलग क्वेश्चन सर हम मुझे इसी का लिखे हैं सर। सर सही में हम देखिए सर, सही में क्वेश्चन हम मुझे पूछबे नहीं किए थे तुम सर। करता है, गलती हो जाता है इसमें। बोल दे सर विद्या छुए हैं सर हम, क्या सोचे वो अलग बात। सही में हम कहते हैं। अगले वाला बात हटाओ। गलत होगा कौन भारी बात इसमें है? बड़का पहाड़ उल्टा दे, गलती कर दिया नहीं तो सर, मतलब कुछ हो गया। सर हम क्वेश्चन समझबे नहीं कि आप वो पूछे हैं सर। छोड़ो ना, नहीं समझा तो हम उसमें क्या करेंगे, हम तो क्वेश्चन बोलबे किए ना। हटाओ। अब अगला देखो Na2SO4 BaCl2। अब सोडियम बेरियम में कौन ज़्यादा एक्टिव है? सोडियम में होगा। सोडियम ज़्यादा एक्टिव होगा कि बेरियम ज़्यादा एक्टिव होगा? सोडियम। वो कौन एक्टिव है, एक दूसरे की जगह बदलेगा, यही बातें होता है। एक दूसरे क्या करेगा, जगह बदल लेगा, है ना। लेकिन ये कन्फर्म समझ में आया ना अभी नीचा वाला। एक ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन में पूछेगा, एक सक्रियता श्रेणी सजाने के लिए पूछेगा, जो भी बड़ा ग्रेटर लेस करके कहेगा कौन सही इसमें है, सही क्रम में कौन व्यवस्थित है। किसी का घटते क्रम बढ़ते क्रम कोई भी दे सकता है, तो पूरा दिमाग रहेगा कंसंट्रेट, तो गलती करके सब आता है, याद भी किसी को नहीं है, इसी कारण से। अब देखो Na2SO4
BaCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर कितना टाइम हुआ है अभी? चलो इसको कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। Na2SO4 BaSO4 बन जाएगा BaCl2। अब ये क्या होगा, हाँ तो अब बेरियम चला जाएगा इसके जगह पर, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, है ना, बेरियम सल्फेट बन गया, है ना। अब प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाएगा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम का भी एक क्लोरीन का भी एक, इसीलिए क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। बैलेंस करो, बेरियम सोडियम 2 गो, सोडियम क्या है जी, एक है, सोडियम क्या देना पड़ेगा, 2 गो, सोडियम क्या लगा दिए, 2 लगा दिए सोडियम, सोडियम जैसे 2 गो किया बैलेंस हो गया। अच्छा सोडियम यहाँ लगाया 2 गो, सिर्फ क्लोरीन हुआ ना चेंज। अब करो मान लो बेरियम या करो क्लोरीन को या करो सल्फर, किसी का भी कर सकते हो। सल्फर देखो एगो, इधर सल्फर क्या हुआ जी, एगो, है ना, सल्फर इधर क्लोरीन 2 गो, इधर क्लोरीन क्या गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन अरे बैलेंस ही 2 गो एलिमेंट विस्थापन हुआ ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हो, 2 विस्थापन। तो यहाँ बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। अवक्षेप मतलब जो बच गया फालतुआ, समझ में आ गया, अवक्षेप रूप में प्राप्त होती है जिसे, और इस रिएक्शन को द्विविस्थापन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हो, और इस रिएक्शन को अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अवक्षेप रूप में BaSO4 मिला है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया, जिस अभिक्रिया अवक्षेप रूप में कुछ मिलती है उस अभिक्रिया अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग अगला लेते हैं रिएक्शन, लेड नाइट्रेट को PbNO3 को पोटासियम आयोडाइड के साथ Ki, लेड नाइट्रेट यहाँ पर एक्वस है, इसका जलीय विलयन लिए, उसके जलीय विलयन में, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटासियम आयोडाइड का जलीय घोल मिला दिए, जो भी कहो, तब बनेगा। अब देखो PbNO3 है, K है, तो पोटासियम ज़्यादा एक्टिव के लेड एक्टिव पोटासियम ऊपर में है, तो पोटासियम ज़्यादा एक्टिव है, पोटासियम क्या है, एक्टिव है, तो पोटासियम ज़्यादा एक्टिव। तो अब क्या करेगा, पोटासियम क्या करेगा, Pb को हटाएगा, Pb नहीं हटाएगा पोटासियम को। ध्यान देने वाली बात है, पोटासियम ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए पोटासियम ज़्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा, इसमें Pb को घुसका देगा, इसका जगह खुद ले लेगा, खुद ले लेगा ना। तो क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, पोटासियम इसकी जगह लेगा तो KNO3 बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट। बोलो पोटासियम वैलेंसी कितने होता है, वैलेंसी याद ही नहीं है, क्या पढ़ेगा केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। समझ आती बोलो, परमाणु संख्या बोलो, वो भी नहीं याद है। 1 महीना पहले हम दिए थे रटने के लिए, नहीं बोले थे, अब तुम जानो हमने बोले थे। यदि इतना बात नहीं रहेगा याद, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। रटो जा करके पोटासियम अथी का मतलब नाइट्रेट का KNO3 होता है, रटो ना। हाँ एक इसका भी एकदम एक कैंसिल हो गया, याद ही नहीं है, क्या करोगे, कुछ ही नहीं होने हो सकता है। कहाँ से विश्वास तक नहीं रहेगा ना खोरा, कोई मास्टर का बदल है तुमको जो घटा गुना सिखा देगा, वो बात नहीं रहेगा। तो हमारा बदल है तो वो केमिस्ट्री सिखा देंगे, बहुत दिक्कत होगा। तुमको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट लिखे, तुम लिख ही नहीं पाएगा, क्या सूत्र उसका होगा, बना ही नहीं पाएगा। मैंने सूत्र बनाने के लिए सिखा दिए हैं, जब तक वैलेंसी नहीं हो जाता तो सूत्र नहीं बना पाएगा है। और जब तक वैलेंसी नहीं रखा जाता तो सूत्र नहीं बनेगा, जब तक सूत्र नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं लिख पाएगा, रिएक्शन नहीं लिख पाएगा नंबर नहीं मिलेगा। कनेक्टेड सब एक दूसरे से है, तुमको याद ही नहीं होगा। याद किए करते हैं सर, क्या होता है सोडियम का वैलेंसी, 19 वैलेंसी हम पूछे, बैलेंसी सुनो जगता फंस गया ना। दो होगा सर, तुम बताओ सोडियम का वैलेंसी, सोडियम का वैल्यू 2 होगा, तुम बताओ 1 होगा सर। बोलो, उसको कहे याद है, याद क्या, तुमको कहे नहीं याद है, आज जाते हैं रटेंगे सर। दिन सर पहले जाना पंडित जी से दिन दिखाना, देखना सहदेव झा पंडित जी कौन दिन बढ़िया है, कौन दिन बढ़िया है, पता चलेगा केमिस्ट्री निकल गया है और तुमको पता नहीं चलेगा। ये दिन बढ़िया, ये बात जान लो, तुम लिख ही नहीं पाएगा। जितना बात हम बोले तो कॉन्सेप्ट ले ही नहीं पाएगा, ये बात हकीकत यही है। यदि तुमको याद नहीं रहेगा तो जितना हम बोले उतना, फिर हम बोले थे तू रट कर आना तभी समझ में आएगा, बोले कुछ रटना ही नहीं है इसमें, बोले रटे के बिना समझ ही ना आएगा, रटा ही मारना पड़ेगा, दूसरा कोई गुंजाइश ही नहीं, रट लो जा करके। भोर के पी लो, नहीं बोले थे 1 महीना, इसीलिए तुम ये कह सकता था कि सर टाइम नहीं दिए,
2 दिन पहले मतलब बेसिक से पढ़ाया, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। उसके लिए 1 महीना पहले हम पढ़ा दिए, क्योंकि हमको पता है, हमको ये पहले से पता था कि तुमको 1 महीना टाइम देंगे तो नहीं रटेगा। हमको अभी भी पता है। आज तुम कह रहे हो ना तुमको 10 दिन में याद नहीं होगा, लिख कर हम दे देते हैं, नहीं याद करेगा, हमको पता है बात। क्योंकि नहीं करेगा ना, तू कर लेगा, तुम बोल ही नहीं पाएगा, कहीं से हम पूछ देंगे उठा करके। तो अब कोई फंसा के नहीं पूछेंगे, कोई सीरियली ऐसे पूछ देंगे, आएगा वही नहीं पूछेंगे, बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, तुम बना के बताओ मुँह तुरंत, तुमको वही होबे नहीं करेगा, तुरंत करके फायदा क्या हुआ। जब तक तुमको मतलब पिछला वाला बेसिक याद होगा तब तक हम इधर सब चीज़ समझा के निकल जाएंगे, तब तुमको बनाने के लिए नहीं आएगा। ये दिक्कत यहाँ पर है ना। अभी बनाने ध्यान से याद रहेगा, ध्यान बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की, बेरियम सल्फेट का, ये तुरंत रहेगा याद तभी ना। अभी यहाँ बेरियम का 2 सल्फेट का 2 होता है, आज तुमको पता नहीं चलेगा, यहाँ थोड़ी लिखल है 2 कैंसिल हो गया, अब तुमको पता चलेगा 1 है कि 3 है, कुछ ट्रेन लगेगा। बेरियम का 2 सल्फेट का 2 यही होता है जी। अब बेरियम का प्लस में, सल्फेट का माइनस में जाओ है, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए केमिस्ट्री फिजिक्स तो सब पढ़ा देगा, सबको पता है। दर्पण धर देगा में वो किताब में दिल है, लाइट आई गई, और उसको 2 चैप्टर आता है, वो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन कनिमनी करंट में, ओम के नियम पढ़ा देगा अच्छा से, बामा दाहिने हाथ के नियम लिखा देगा, तुम भी कहेगा ऐसे उसे रखो, यूज कहाँ है, उन नियम काहे लगाए, क्यों लगाए, उसको पता ही नहीं बात है। घूमे अभी लग रहा हो वैसे कह रहे हैं ना, तुम जाओ, हम सब जगह से घूम करके बैठे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, यही मार्केट की स्थिति है, समझ में आ गया। इसीलिए पढ़ लो, मौका भी है समझने, केमिस्ट्री जड़ से मजबूत कर देंगे हम। उसके 9th भी पढ़ा, 3 क्लास 9th पढ़ाए, लगभग 30% 9th हम पढ़ा दिए, मेन जो फैक्ट नहीं पढ़ाई दी। 3 क्लास में 9th हम 30% घिंच दिए, तुमको पता नहीं चला होगा। वही चीज़ आदमी पढ़ाने में बहुत दिन लगता है, पढ़ाने में धीरे धीरे। एक दिन हम परमाणु परमाणु समझाएगा, इतना प्रोटोन को तो बातें समझ जाओ, दूर हो जाओ। अब देखो ये चीज़ बन गया, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब देखो, अब जैसे कंपटीशन क्वेश्चन कैसे बनता है, कंपटीशन में दे देगा 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछेगा बना किया, या ऐसे पूछेगा कि ये जब करेगा ना रिएक्शन आपस में तो किसको कौन घटाएगा, ऑप्शन में देगा, पोटेशियम को हटाएगा लेड, या लेड घटाएगा पोटेशियम, ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। अब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे क्यों पूछा, एग्जामिनर को पता है, विद्यार्थी बहुत चतुर है, उनको पता है दोनों में एक जगह अदला बदली करेगा, तुमको पता है नहीं बात, तुम तो क्या लिख देगा, केनोसिन लिख देगा, और उसके बाद क्या लिखेगा, फिर पोटासियम, फिर लेड इसके जगह पर लेड का और आई का दोनों का एक ही, लेड का होता है 2, आई का होता है 1 होता है। तो पीबी क्या निकल गया जी, PbI2 एन होता है ना। अब याद ही नहीं है तुम दोनों फार्मूला, तुमको पता ही नहीं लेड का शीशा क्या होता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर K2 लगा देगा, N2 लगा देगा, इस प्रकार का 4 ऑप्शन लिखेगा, चूज करिए कौन इसमें से है। आप बताओ, नहीं रहेगा तो पकड़ पाएगा, अटक जाएगा। ये पूछेगा, ये भी कह देगा ना, अब तुमको जाएगा फंसाने के लिए। अब पूछेगा इस रिएक्शन में पोटासियम विस्थापित करेगा लेड को, कि लेड करेगा विस्थापित पोटासियम को, ये कब बनेगा, जब रहेगा सक्रियता श्रेणी याद। देखो कैसे कनेक्टेड है, तुम भने रूल जानते हो कैसे बनेगा रिएक्शन, कौन रिएक्शन है। एक रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन बनता है, वो तब होगा जब जिसको बोल रहे करने के लिए, तो उसको करिए लो जाकर, रगड़ राम रगड़ी कर करके। देखा क्या क्वेश्चन बना इस क्वेश्चन से, इससे 5-6 व्यक्ति बनते हैं क्वेश्चन से। ये बात है, नहीं समझा ये भी, समझा दिए क्वेश्चन हम। अब चलो, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर जो बना PbI2 जो बना, ये सॉलिड होता है और ये विस्थापित हो जाती है। रिएक्शन से इसको बाहर कर देंगे, मेरे काम का नहीं है। लेड आयोडाइड, इसका फार्मूला क्या हो गया, लेड आयोडाइड। आयोडीन से बनता है आयोडाइड, क्योंकि आयन है, आयनाइड होगा तो आयोडाइड बन जाएगा। क्या कर रहा है उसको, अभी यहाँ देख लो, लेड आयोडाइड बन गया। अब इसका सूत्र बोलो, इसका सूत्र बोलो, इसका नाम क्या है तुम बताएगा। आया ना, आ रहा है। इसका नाम हो गया पोटासियम नाइट्रेट, ये चीज़ है गया। अब देखो है ना, सब बात लिखा, जो चीज़ हम बोले देखो यहाँ लिखल है, देखो है किताब में लिखल है। Pb2+ हम बोले थे 2 होगा इसका, पहला वाला प्लस। इसके बाद देखो इस अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट Pb+2 जो है, पोटेशियम आयोडाइड के आई माइनस साथ अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड Pb2+, सब किताब में लिखा रहेगा फरिया करके से, इसमें लिखल है। देखो एनसीईआरटी में शायद होगा लिखा, इसमें भी नहीं होगा लिखा होगा, देखना तुम, इसमें लिखल है। बात समझ में आ गया, ये बात है।
और एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं AgNO3, एक रिएक्शन और देखते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन कैसे बन सकता है भविष्य में, हमने वो चीज़ बता दिया तुमको। और जब सेट देखेगा तो पता चल जाएगा तुमको, अच्छा ये क्वेश्चन है, बना लेना वहाँ पर। तो AgNO3 बोलो इसका फार्मूला नाम क्या होगा, तुम बताओ। यहाँ पर Ag कितना है वैलेंसी, सिल्वर नाइट्रेट, NO3 कितना है वैलेंसी, ये बताओ। वो तो कह दिया, लिखल किताबों में था, बताओ। नहीं तुम बताओ किसका सर? इसका Ag कितना है, 2 होगा। Ag का यहाँ पे 2 होगा, नाइट्रेट का नाइट्रेट का 1 होगा नहीं। रुकिए सर, AgNO3 का सर हाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका। 1 होगा, तब है ना कैंसिल हुआ जी। नाइट्रेट नाइट्राइट बोले थे, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट का क्या बोले थे, NO2 शायद बोले थे, ये था ना। नाइट्राइट का हाँ, हाँ सर NO3। राइट मतलब याद ही नहीं है, हैं? हम समझे कुछ उसी नहीं है सर। कुछ नहीं समझेगा, कुछ समझना भी नहीं है, याद करे तो चांदी की सीखे ना 1-2 वाले वो कुछ समझ नहीं है समझना, क्योंकि तुम याद ही नहीं किए हो। जी तो सर। याद कर ले नहीं है सर। याद, याद सर नहीं है। पहले बोल दे तू, बाद हम बताएंगे वो कैसे आया संजोगता, अभी तुमको रटना है रटना है ना, बोले हाँ सर, तो बोले बुझबे नहीं करता है। हम ये बात पहले नहीं कहे, कैसे आया बताएंगे, चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। केमिकल कैसे अंदर का वाला बात बताएंगे तब केमिकल बॉन्डिंग में सीखेगा, अभी थोड़ी रासायनिक सीखने के बना लिए। सर। हाँ अभी कैसे सीखेगा, अभी तो बोले इसका हमको जाएगा उस पर, सही इसका लगता है, जाएगा उस लगभग पर। याद है, बता दें। तो कहाँ गलती है तो बोला NO3 का, कहाँ बोला, 1 बोला था तुम, होता है 2, प्लस में कि माइनस में, अरे माइनस में। माइनस में, प्लस में कि माइनस में, माइनस है ना। तुम बताओ। किसका NO3 का माइनस में होगा सर। माइनस में होगा, कट- माइनस में होता है। सर हम क्या किए, बढ़िया से सब कुछ देख लिए, मतलब अथी वो वहाँ सब देखने से कुछ नहीं होता है, जैसे हम बोलते याद हैं भी चलो किए हैं, अच्छे से। AgNO3 एक्वस है, इसके घोल में क्या करेंगे हम लोग, NaCl को मिलाएंगे। रिएक्शन समझने के लिए 3 क्लास होना चाहिए, ठोर पर, तीनों जवान पर, तभी होगा। पहले हम आ दूगो पहले का 3 गो इधर का 4 क्लास हो गया, नहीं हो गया। हाँ, सर। और देख रहे हो हर एक रिएक्शन में 4 क्लास कंटेंट होता नहीं होता सब आ रहा है, है। बिना किया वो पढ़े 9 10 समझ में आता तुमको, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर भी अभी कुछ को समझ में नहीं आ रहा है, आगे तो और तब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब शुरू किए हो ना 10वां से, जिंदगी भर खाली रिएक्शन से पल्ला पड़ेगा, बिना रिएक्शन केमिस्ट्री होता ही नहीं है, कुछ हो करेगा रिएक्शन नहीं भी करेगा, ये बात तुम जान लो। अभी समझाते हैं ना, ये 2 है, ये 1 हो गया, बाद में क्या करेंगे, ये लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे ये बन गया, इतने सब बताएगा। इतना को बताना ही है, उन्हें बताएगा कि 2 इस पर गया, 1 इस पर गया, ये नहीं जरूरी है सीखने के लिए। तो तुम्हारे पास सब 10वां करके आया है तो मुझ भी किया होगा सब बात। डायरेक्ट AgNO3 NaCl डायरेक्ट मास्टर साहब लिख देगा, क्या लिख देगा, Na क्या लिखेगा, NaNO3 लिख देगा डायरेक्ट, और प्लस लिख देगा AgCl लिख देगा, हो गया। क्या लिख देगा, AgCl, बैलेंसो नहीं करेगा उतना, और अपने मन से कर देगा। Ag है, देखो Ag है, Ag पूर गया ऐसे, कहेगा नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन एगो है, ठीक है, सोडियम एगो, सोडियम एगो, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 3 गो, क्लोरीन एगो, क्लोरीन एगो, बैलेंस, चलो हो गया, हो गया, खत्म, आगे बढ़ हो जाए। समझ में आ गया। ये 10वें में सीखने के टाइम अभी है, हम भी सिखाते हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में से घुसेंगे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, क्यों, हम बता चुके हैं सब बात, नहीं बताए हैं। पिछला कितना करेंगे, तब तक सिलेबस से खत्म नहीं होगा मेरा ICM। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आप देखो, तुमको ये याद नहीं करना है कौन एक्वस है कौन क्या है, एग्जाम में बात नहीं पूछेगा, समझने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। एक्वस वो हमको भी नहीं याद है, क्योंकि हमको जो काम का सिर्फ वही दिमाग याद रखना है, पढ़ना है बहुत कुछ, याद करना है उतना ही, इतना काम वाला बात है, दिमाग उतना बड़ा थोड़े है, याद सब कुछ थोड़े कर पाता है, बोले ना, पढ़ना है बहुत कुछ, समझना है बहुत कुछ, रटना उसी को है जो एग्जाम पूछे, जो काम वाला बात है, फालतू मत रटो। समझ में गया, एक्वस टेक्वस में जरूरी है, जान लो खाली है, बस हो गया। तो एक्वस हो गया, इसको मिलाए। अब बताओ, तुम बताओ Ag और Na में ज़्यादा एक्टिव कौन है, कैसा, Ag और Na में ज़्यादा एक्टिव कौन है, ज़्यादा सक्रियता से Na में ऊपर कौन है, Ag और Na NO हैं। हम क्वेश्चन क्या पूछे, तुम ये बता दो हमको पहले, सुना कोई? Ag और NO3 सुना अभी हम क्वेश्चन क्या बोले, हमको यही बताओ। Ag और Na में कौन ज़्यादा एक्टिव है? एक्टिव है। तो Na क्वेश्चन भी होगा नहीं सुनता है, आंसर खा के जवाब देगा, पोटासियम हरिया के बोलते हैं, नहीं बोले Ag और Na में ज़्यादा एक्टिव कौन है, Na एक्टिव सर, Na एक्टिव है, यस क्यों एक्टिव है, क्योंकि शांत रहो, अरे शांत रहो, जिससे पूछते हैं बोलेगा नहीं, दूसरे को सुझाव देगा, जिससे क्वेश्चन बोलेगा नहीं, दूसरे क्वेश्चन के पीछे से मतलब अथी करेगा, सुइया भोगता है। और तुम बताओ काहे एक्टिव ज़्यादा Na है,
क्योंकि सर उसका संकेत ज्यादा है। संकेत ज्यादा है। ये कोनो जवाब हुआ? अरे ऊपर है तब नेगेटिव है, इतना नहीं कर सकते हो। ये तो हम बोले थे ना, हैं? सर इसका संकेत भी ना ज्यादा है। कहाँ है संकेत ज्यादा है? NO3 का तो वो से बेसी है। आप बोले उसका तो वो से बेसी है। तुम कहा हम याद किए, तुम्हारा शिकायत आया टीवी देख भर दिन देखता है, मोबाइल इतना नहीं देखते हैं। शिकायत ये आया है। मोबाइल से आदि तो आज भेले वो अपने मोबाइल देखते छी। तो ज्यादा एक्टिव एने है तो AgNO3 से AgNO3 में से Ag को घुसका देगा, Na उसका जगह ले लेगा, तो NaNO3 बनाएगा कि NaNO3 बनाएगा? तुम बताओ NaNO3 काहे बनेगा NaNO3? पता नहीं है। ये पता नहीं है काहे तो कहेगा ना सर इसका वैलेंसी 1, NO3 का वैलेंसी भी 1, तो NO2 का वैलेंसी कितना होता है? NO2 का कितना होता है? 2 होता है। दुक्का पहले इसका एक का 2 होगा, दुक्का उसका भी पहले एक ही होता है, देखना सर 2 होता है सर। एक होता है, देखना तुम एक बार। NO2 का NO2 भी ध्यान से बोले, एक ही होता होगा। नाइट्रेट हम एक ही में याद किए थे, हमको याद है एक ही रखे थे। देखना तुम एक बार जा करके नाइट्रेट देखो ना। सर 2 होगा। 2 होगा सर। होगा। नाइट्रेट होते 1। नाइट्राइट तुम जाकर पहले NO2 का है, डिस्कस नहीं कर सर। अरे सर बोल के समझ में आ गया? अब देखो देख लेना एक बार जा करके, चला उसके बाद देख लेंगे हम लोग। NO2 अब देखो AgNO3 ये चीज हो गया। अच्छा ये बन गया, वैलेंसी तो हो गया। यही हुआ द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। और भी थोड़ा सा है, हाँ वो कल देखेंगे, आज यहीं तक छोड़ दो। ज्यादा मार बताइए जी। आज जितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन हुआ, सबको जैसे अभी तक जितना क्लास हुआ है, कम से कम पहला चैप्टर तक और पीछा का 7-8 क्लास, जैसे रटा पहाड़ा जा करके सबको लाइन बाय लाइन याद कर लो। आगे तभी समझेगा, बात कह रहे हैं ना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। और दूसर बात, ये सब डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसको रटना नहीं है, रटना है जो पढ़ाए पीछा 4 क्लास में रटाए थे, बेसिक कंसेप्ट उसको रटो। वो रटने के बाद ये खुद से लिखने का प्रयास करो। और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है बुक में, उस एग्जाम्पल को बनाओ, लिखो। तुम रासायनिक की भाषा में दिया है बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको बनाओ और खुद से करो बैलेंस। इतना काम कर लो, आगे कमेंटेशन होगा। नहीं तो समझ भी में भी नहीं आएगा, तो लगेगा हम पढ़ाए नहीं रहे हैं बढ़िया से। दो एक बार तो तुम छोड़ देगा ना, या तुमको पढ़ेगा तो समझ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो कह रहे हैं वही होगा। समझ में आ गया ना? ये बात जान लो। फालतू की चीज़ हमरा याद